मतलब ये लोग हैं क्रिकेटर और एक्ट करते हैं कलाकारों से भी बढ़कर के फर्स्ट प्राइज ही 1 करोड़ है। जरा सोचिए, सेकंड प्राइज ही 1 करोड़ है। जरा सोचिए फर्स्ट प्राइज क्या होगा। अब बताइए कि जो इस तरीके से ये लोग मोटिवेट करते हैं बच्चों को, उसको तो लगता है कि भाई फर्स्ट प्राइज जो हमारे पास आएगा। आज बता नहीं रहे बस के नामो हम देखा जाए तो एक तरह से पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन है। आज के युवा पढ़ाई की तरफ कम फोकस गोपालगंज का एक लड़का करोड़पति हो गया, ऑडी कार हो गया। कितने लोग होते हैं एक दिन में? 1-2 लोग होंगे। लगभग 30 से 40 करोड़ लगाते हैं लोग एक दिन में। और फर्स्ट प्राइज ज्यादा जो 2-4 करोड़ का होगा, या सेकंड प्राइज 1 करोड़ का है, यही है ना। मतलब 2 करोड़ में सबको निपटा देता होगा। 3 करोड़ पैसा लगाते हैं, आप श्योर होते हैं कि आप जीत जाएंगे? नहीं श्योर होते हैं। आज लो गई, आज हो सकता, आज हो ना सकता गया, होता है ये ना। आस रहता है कि मतलब आज आ जाए, होई रहता तो आ देखिए, जाता। एक ये जो प्लेयर होता तो आ जो उस जाता। पे पैसा लगाते भी है ना, वो भी ना कहीं जो हिंदू धर्म के है या फिर मुस्लिम धर्म के, कोई अल्लाह को याद कर रहा है तो कोई भगवान को याद कर रहा है, और अल्लाह भगवान के भरोसे ही वो पैसे निकालने की चौक। सबसे बड़ा अगर मैं घाटा बोलूं तो एडिक्शन है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप में अच्छी चीज़ों की आदतें होनी चाहिए। अगर आप में अच्छी चीज़ों की आदतें नहीं हैं तो वो कहीं ना कहीं समाज में सबको बिगाड़ने का काम। बिहार में शराब बैन है। अगर आप इसको प्रमोट करते हैं, बीइंग ए सेलिब्रिटी, अगर मैं आप कोई टीचर, कोई भी जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, अगर वो गलत चीज़ों को प्रमोट करने लगे तो वो सरासर गलत है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे बड़ा अगर मैं घाटा बोलूं तो एडिक्शन है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप में अच्छी चीज़ों की आदतें होनी चाहिए। अगर आप में अच्छी चीज़ों की आदतें नहीं हैं तो वो कहीं ना कहीं समाज में सबको बिगाड़ने का काम। बड़े बड़े खिलाड़ी कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी हुए, सौरव गांगुली हुए कि ये खेलिए, ये करिए, 49 लगाइए। इसमें आप उसको सीधी सीधी देख सकते हैं, इसमें उनका पर्सनल बेनिफिट है। उनको ऐड करने के लिए पैसे मिलते हैं, उनको उसका परसेंटेज मिलता है। जो भी स्पॉन्सरशिप है, जैसे माई सर्कल में सौरव गांगुली हुए, या फिर ड्रीम 11 के बाकी फ्रेंचाइज के अलग अलग हैं जो कि आपको ऐड कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या है, उनको उनके पैसे मिल रहे हैं। हमारे यहाँ जो आपका मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग मेजरली अफेक्टेड है। आप अगर किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में चले जाएं, आधे से ज़्यादा आबादी, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े लोग हों, जो खाली हैं, वो ज़्यादातर अपना टाइम इसमें बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे डिमेरिट है। पहला तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप। सबसे पहली चीज़, आप अगर खेल रहे हैं तो खेलना सबसे ज़्यादा आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि वो आपके हेल्थ को अच्छा करता है। लेकिन आप फिजिकली खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली मोबाइल पे खेल रहे हैं तो बच्चे आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो बच्चे ज्यादातर इसमें बैठ के या फिर गेम खेल रहे हैं, तो दोनों से आपका डिमेरिट है। क्योंकि ये एज होती है जब आप ग्रो करते हैं, है ना। फिजिकली आप ग्रो करते हैं तो आपका स्ट्रेंथ ग्रो करता है, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है। एडिक्शन सबसे बड़ी चीज है। एडिक्शन से पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, गाँव के बड़े बूढ़े, सब जगह आप जहाँ भी जाएं, 2-4 अच्छे लोग हैं, अगर आप बात करेंगे तो वो ये बात बताएंगे आपको कि नहीं, बच्चे आज की डेट में सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं। मोबाइल में लगे रहना। सर ड्रीम 11 और माई साइकिल पे हम लोग आते हैं, उस पर हम ठीक है, बात करेंगे। हाँ सर। इससे जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, कह रहे हैं कि बैंड मतलब कह रहे हैं कि इसका प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आप गुटखा का भी सुनते होंगे कि कभी शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये तमाम कलाकार, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सरासर गलत है। जो चीज आपके यहाँ बैन है, बिहार में गुटखा बैन है, बिहार में शराब बैन है। अगर आप इसको प्रमोट करते हैं, बीइंग ए सेलिब्रिटी, अगर मैं आप कोई टीचर, कोई भी जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, अगर वो गलत चीज़ों को प्रमोट करने लगे तो वो सरासर गलत है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। आप आजाद सर, आप एक क्रिकेटर हैं और साथ में एक टीचर भी हैं और इंजीनियर भी हैं, तो आप क्रिकेट खेलते भी हैं बहुत अच्छा से। एक बात बताइए, क्रिकेट की जानकारी आपको बहुत बेहतरीन सी है, तो आप ड्रीम 11 में पैसा क्या नहीं लगाते हैं? ड्रीम 11 देखा जाए तो एक तरह से पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन है। आज के युवा पढ़ाई की तरफ कम फोकस। गोपालगंज का एक लड़का करोड़पति हो गया, ऑडी कार हो गया। कितने लोग होते हैं एक दिन में? 1-2 लोग होंगे। लगभग 30 से 40 करोड़ लगाते हैं लोग एक दिन में। और फर्स्ट प्राइज ज्यादा जो 2-4 करोड़ का होगा, या सेकंड प्राइज 1 करोड़ का है, यही है ना। मतलब 2 करोड़ में सबको निपटा देता होगा, 3 करोड़ में सबको मान निपटा लीजिए देता। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसका ऐड कर रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? उनको भी तो देना है। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को पैसा देना है, प्लस गवर्नमेंट का भी जाता होगा इसमें से, नहीं तो बैन नहीं कर देती गवर्नमेंट। 30 से 40 करोड़ लोग अगर लगा रहे हैं और 49 रुपए पर लगता है, तो आप सोच सकते हैं, इसका कैलकुलेट कीजिए ना, मल्टीप्लाई कीजिए। 30 से 40 करोड़ लोग। बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रिस्पेक्टिव बात है, गवर्नमेंट हम लोग बोलने से तो होगा नहीं। 2017 में बैंड था, अच्छा, कुछ कंट्री में भी बैन था, इंडिया में भी बैन था, फिर हाई कोर्ट में मामला गया और अभी ये लोग कहते हैं खेलिए अपने जोखिम से।
तो अगर देखिए प्योर बेनिफिट है वो, किसके लिए बेनिफिट है, कंपनी के लिए बेनिफिट है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट है, और कहीं ना कहीं जो एक्टर्स इसका ऐड कर रहे हैं, जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट है। जो जिस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है वो लोग क्यों बैन करना चाहेंगे? हाँ, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समाज में जो युवा वर्ग है उनका फोकस इसके तरफ, आईपीएल से ज्यादा लोग इसके तरफ फोकस्ड है। आईपीएल में जितने कम लोग फोकस्ड हैं, इसके तरफ ज्यादा लोग फोकस्ड है। एजुकेशन से फोकस हट चुका है, हर चीज से फोकस हटा के ड्रीम 11, माई सर्कल, तरह तरह के इस तरह गेम आ चुके हैं। हाउजी, कौन कौन हाउजी, क्या कहेगा हसमुद्दीन सर? आप एक क्राइम सफर भी आप चलाते हैं, इस तरह से लग रहा है कि ये भी एक क्राइम है। क्राइम तो है ही है सर, हम तो खुल के कहेंगे, बिल्कुल क्राइम है। खास करके देखिए, हमारे देश या दुनिया में कोई भी बड़ा आदमी जब होता है ना, तो लोग उसको अपना आइडल मान लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। अपना आइडल मानता है और उसको फॉलो करता है, उसका हेयर स्टाइल। अब सबसे बड़ी चीज है कि जो आइडल होता है ना, उसे अपने ऑडियंस को बड़ा ख्याल रखना होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं जो कुछ भी एक्टिविटी करता हूँ ना, मेरा चाहने वाला उसको कॉपी करता है ना। जो ये लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी बने हुए हैं, एक बार भी सोचते हैं कि हम जिस चीज की प्रचार कर रहे हैं, इससे हमारे जो चाहने वाले हैं उनका फ्यूचर ग्रो कर रहा है या फिर वो पीछे की तरफ जा रहे हैं? मतलब ये जुआ है सरासर, खुलेआम जुआ है। खुलेआम जुआ है, इसको सब लोग खेल रहे हैं। जो आप आईपीएल पे पैसा लगाते हैं, आप श्योर होते हैं कि आप जीत जाएंगे? नहीं श्योर होते हैं। आज लो गई, आज हो सकता, आज होना क्या होता है ना, आस रहता है कि आ जाते, होता तो आ जाता, ये प्लेयर होता तो आ उस जाता। पे पैसा लगाते भी है ना, वो भी ना कहीं जो हिंदू धर्म के है या फिर मुस्लिम धर्म के, कोई अल्लाह को याद कर रहा है तो कोई भगवान को याद कर रहा है, और अल्लाह भगवान के भरोसे ही वो पैसे निकालने के चौक में बैठा हुआ है। लास्ट में वो भी लास्ट में जब नहीं निकलता है ना, इतनी बेशर्मी हो जाती है कि चाह कर भी अपनों से शेयर भी नहीं कर पाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, खास करके मैं उन पत्रकारों से भी कहना चाहता हूँ कि एक अगर कोई बच्चा अगर ड्रीम 11 में पैसा जीत जाता है तो पूरा उसको वायरल कर दिया जाता है। जानते हैं इससे बाकी लड़कों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? दीवाने हो जाते। वो अपना पैसा तो लगाता ही है, वो अपने किस्मत पर हद से ज्यादा भरोसा कर लेता है और अपना किस्मत आजमाने के लिए कर्जों तक का पैसा उठा लेता है। इंसान की जिंदगी और इंसान की जीवन किस्मत के भरोसे नहीं चलती है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। आईपीएल में कौन सा फाइट कर रहा है? क्या आपके स्ट्रेंथ है, क्या आपके हाथ में पावर है? जो आप चाहेंगे वो हो सकता है, आपके हैंड में कुछ भी नहीं, टोटली भरोसे पे, भगवान भरोसे है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो बर्बाद हो। एक के चक्कर में उसके लालच इस कदर से दिमाग में बैठ जाता है कि आए दिन हर रोज उसको एक नई उम्मीद जग जाती है, शायद आज कुछ बेहतर होने वाला है। आज करते करते न जाने उसके कितने कल हाथ से निकल जाते हैं। एक साउथ एक्टर था पुनीत राजकुमार, बिल्कुल, वो समझता था कि समाज के प्रति क्या करना चाहिए। अगर उसका लिस्ट देखें तो बहुत सारे ऑर्फनेज थे, उसके बच्चों के एजुकेशन पे उसने बहुत सारा काम किया था। और उसके डेथ के बाद, उसको हार्ट अटैक से डेथ हुआ, बहुत कम एज में नहीं रहा वो, तो उनका जो ये सब काम था, अभी एक और एक्टर है साउथ का विशाल, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो समाज के प्रति इतना उनका दायित्व निभा रहे हैं। बिल्कुल, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, ये क्या नाम है, क्रिकेटर जैसे सौरभ गांगुली हो गए, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, ऐसे बड़े बड़े, ये लोग सब यही चीज कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं बस, पैसे। विराट कोहली। एक चीज बताइए, जितना भी आपने नाम बताया है, एक बार आप बता दीजिए, लोग फ्री में कर रहे हैं? कोई नहीं, कई से करोड़ तो आपको भी मालूम है ना कि वो लोग क्यों कर रहे हैं। फ्री में ये लोग तो समाज के लिए कोई बेहतर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन समाज को बर्बाद करने के लिए एक बताइए, तीनों आदमी बताइएगा, थोड़ा नजदीक। ये लोग क्रिकेट उल्लू से बेहतर, धोनी से बेहतर तो कोई क्रिकेट नहीं समझता है, कोई नहीं जानता। नहीं कि धोनी 49 रुपए लगाते हैं, लगा देते हैं अपने परिवार को, कहीं नहीं लगाता कि बेटा है हमारा, लगा दे, कम से कम 1 करोड़ आज मिल जाएगा तुमको। और उसमें भी आकर के कैसे, मतलब लोगों के मेंटेलिटी पे देखिए कैसे हावी करता है लोग। मतलब ये लोग हैं क्रिकेटर और एक्ट करते हैं कलाकारों से भी बढ़कर के फर्स्ट प्राइज ही 1 करोड़ है। जरा सोचिए, सेकंड प्राइज ही 1 करोड़ है, जरा सोचिए फर्स्ट प्राइज क्या होगा। अब बताइए कि जो इस तरीके से ये लोग मोटिवेट करते हैं बच्चों को, उसको तो लगता है कि भाई फर्स्ट प्राइज जो हमारे पास आएगा। आज बता नहीं रहे, बस के नामो हमरे है उसमें। जैसे ही आईपीएल चालू हो गया, स्कोरिंग देखना शुरू हो गया आज। अरे महाराज, आपको बता रहा हूँ, शाम के टाइम किसी भी चौक चौराहे पे बैठ जाइए ना, कोई आईपीएल नहीं देख रहा है, कोई आईपीएल का दीवाना ही नहीं है। हर मतलब बच्चा जो है ना, एक दूसरे से डिस्कस यही कर रहा है। जानते हैं क्या कर रहा है? तू आज कितना हारा है तो हम कितना आज हारे हैं, इसका बात होता है, क्योंकि जीत तो किसी के पास आ नहीं रही है। और सबसे बड़ी, जानते हैं इसमें दिक्कत क्या है? कोई अगर ज्यादा से ज्यादा पैसे हार जा रहा है ना, तो उसके माँ बाप
चुपके से उसको न निकाल कर कहीं भेज देते हैं कि ये बात, ये जो हकीकत है वो लोगों को मालूम ना चल सके। लेकिन आप हिंदू धर्म में देखे चाहे मुस्लिम धर्म में देखे, जुआ खेलना हराम है, मुस्लिम में लिए खास करके हराम है। क्या हराम है? बिल्कुल। आप कोई भी ऐसा पैसा जिस पे आप मेहनत नहीं करके लाते हैं, कोई भी ऐसा पैसा किसी को देकर उसे कम समय में डबल मांग लेते हैं, है ना, मतलब किसी का मदद करके और उससे वसूली करते हैं, सब टोटली हराम है। माने तो मुस्लिम लोग भी खेल रहे हैं इसको बहुत। इससे जाति धर्म लाया ही नहीं जा रहा है ना, इसको तो सिर्फ एक इंटरटेनमेंट बताया जा रहा है, एक इंटरटेनमेंट है, और इंटरटेनमेंट के चक्कर में ना जाने कितनों की जिंदगी बड़ा गर्क हो रही है। क्या कहें? समाज को मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी कंपनी होती है या कोई भी प्लेयर है या कोई भी पर्सनालिटी है, उसका एक ही फोकस होता है, मेरा बेनिफिट हो। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार हमें सही डायरेक्शन में ले चले, क्योंकि बच्चे भविष्य है ना। तो अगर आप बच्चों को भविष्य मान के चल रहे हैं तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप उनकी दिशा भी निश्चित करें कि किधर जाएंगे वो। सरकार को तो डायरेक्ट 30% का टैक्स मिल रहा है, सिर्फ सेलिब्रिटी ही इसमें जिम्मेदार नहीं है, सरकार भी जिम्मेदार है। उनको 30% का टैक्स डायरेक्ट मिल रहा है, जो आप और हम पे करेंगे तो 15% 20% शायद पे करें, है ना, उसमें से भी हम लोग बचा लेते हैं। इसमें डायरेक्ट टैक्स है और हर बंदा पे कर रहा है, हर यंगस्टर जो कि टैक्स स्लैब में नहीं है वो पे कर रहा है। तो आप जीएसटी से परेशान थे, आप देखिए कि सरकार को एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी से 30% से कितना फायदा हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ तक बच्चों की बात आज़ाद ने की, तो बच्चों के लिए मेजर टाइम क्या होता है, जब आप ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज से फ्री हो जाते हैं, वही टाइम आपका होता है जब आप अपने बारे में सोचते हैं और पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। आईपीएल 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है वीकेंड पे, 7 बजे से वीकडेज में। आधे पौन घंटे पहले से बच्चों को देखता हूँ मैं फ़ोन पे लगे हुए, 11 बजे तक चलते हैं। तो टाइम बचा ही क्या उनके पास? 11 से फिर 12 बजे तक वो सोच के सोएंगे, उनके दिमाग में वही कैलकुलेशंस चलेगी कि मुझे आज क्या बेनिफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, मेरे को फिर कल से लगाना है वही पैसे। 1-1.5 घंटे उनके बर्बाद हुए। 6 बजे 7 बजे से यूजुअली कोचिंग, ट्यूशन, कॉलेजेस स्टार्ट हो गए। बच्चों के पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का सर, वो कुछ करेगा ही नहीं। उनकी लाइफ मतलब सबसे बड़ी चीज जानते उसकी हैं, लाइफ बर्बाद थोड़ा सा है। अगर वक्त भी मिलता है ना, तो डिस्कस उनके अपने कोचिंग, अपने एजुकेशन और अपने फ्यूचर पे बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ ये होता है कि आज मेरे पास पैसा नहीं टीम है, क्या लगाने हैं। आज लाना कहाँ है? इसको बारे में बातें तो जीत जाते हैं। है ना? हाँ, आज ये मेरे टीम में होता मेरी एक से मिस हो गया। ये मेरी मिस्टेक है। हाँ, अरे ये यार, मेरे विराट दोस्त कोहली की- कप्तान नहीं था मेरा। ये मेरे दोस्त कल की इसको मिस्टेक नहीं सुधार थी, कर तो लूंगा मुझे मैं। इनको उठा के अटैच करना है। तो आप सोचिए, आप एक छोटी सी कैलकुलेशन सोचिए कि एक टीचर समझाता है बच्चों को, एक छोटी सी कैलकुलेशन कि आपको ऐसे करना है बच्चे, तो आप ऐसे प्रूफ करेंगे, कितना दिमाग लगता है उसमें। और सोचिए कि इतनी बड़े थॉट्स लाना है, जो जब आप मैच्योर हो जाते हैं तब ये सारे थॉट्स लाते हैं। एक इसका बेनिफिट है कि बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, कि सीखना, डिसीजन लेना सीख जाते हैं। लेकिन इसका डिमेरिट ये है कि तब तक वो बर्बाद हो गए होते हैं, है ना। आपने अपने फ्यूचर पे फोकस नहीं किया, आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप क्या करेंगे? सरकार भी वही सारे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे सेलिब्रिटी के सबसे बच्चे। ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है ना तो सरकार है। देखिए, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, इस हिंदुस्तान में गवर्नमेंट चाहे कोई भी काम कराए, इनकम उसको हर जगहों से मिल सकती है, गवर्नमेंट तो कभी नुकसान में नहीं जा सकती है। इसमें गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए काम कर रही है ना कि इसमें इसको डबल फायदे हैं। पहली चीज, इनकम अनलिमिटेड, और दूसरी चीज, जॉब देना जीरो लेवल, क्योंकि बच्चे उस नालायक होंगे और ना किसी को दिया बिल्कुल जाएगा। सही पकड़े हैं, बिल्कुल समझ रहे सही हैं ना? पकड़े हैं। ना बच्चे कि उस बच्चों लायक को पढ़ाएंगे। निकामा बना देंगे, बिल्कुल। आपको रोजगार नहीं देंगे, ना आप कोई बन अपना जाइए, हक का आवाज उठाएगा। ना आप उठाइएगा, जो उठाएगा उसको जेल में डाले। बिल्कुल। चलिए, ये पहले प्लेटफॉर्म मैं गरीब दिखाया था, बाद में मैं कर्जदार हुआ, आज मैं रोडपति हूँ। ये कहानी उन लोगों पे शूट करती है बच्चा जो ड्रीम बच्चा अपने आप में एक्सेप्ट कर लेना कि मैं बच्चा अपने आप में एक्सेप्ट कर ले कि मैं इस नौकरी के लायक ही नहीं, क्योंकि खुद ही नालायक बन गया है।